नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांशी गौड़ एक बार फिर हाजिर हूं एसबीटी न्यूज की खास खबरों के साथ। पेश है आज 7 फरवरी 2024 बुधवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 7 फरवरी को राज्यसभा में कांग्रेस पर निशाना साधा है। इस दौरान उन्होंने कहा कि नेहरू ने आरक्षण का विरोध किया था। मोदी राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब दे रहे थे। बता दें कि इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने 5 फरवरी को लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब दिया था। प्रधानमंत्री मोदी ने राज्यसभा में कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि नेहरू ने आरक्षण का विरोध किया था और इसके साथ ही कहा कि हमारे 10 साल का कार्यकाल विकास के लिए गिने जाएंगे। और आगे कहा कि 370 को हटाया तो वहां सभी को अधिकार मिला और इनके मार्गदर्शक अमेरिका में बैठे हैं। राजस्थान विधानसभा में भजनलाल सरकार का पहला अंतरिम बजट कल गुरुवार को पेश होगा। इस अंतरिम बजट में सरकार नई भर्तियां, डीजल, पेट्रोल पर वेट करने समेत कई बड़ी घोषणाएं कर सकती है और वहीं पिछली सरकार की योजनाओं का नाम भी बदला जा सकता है। इसके अलावा कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम में आंध्र प्रदेश मॉडल लागू करने पर सरकार विचार कर सकती है। वित्त मंत्री के रूप में दिया कुमारी 8 फरवरी को पहला बजट पेश करेंगी। उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दिया कुमारी ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लेखानुदान बजट को अंतरिम रूप दिया है। केंद्र की मोदी सरकार के बजट के बाद अब सभी की नजरें राजस्थान सरकार के बजट पर टिकी हुई है। दिया कुमारी राज्य का पूर्णकालिक बजट पेश नहीं करके फिलहाल लेखानुदान पेश करेंगी। उत्तराखंड में मंगलवार को मुख्यमंत्री ने पुष्कर सिंह धामी से सम्मान नागरिक संहिता विधेयक राज्यसभा विधानसभा में पेश किया और जिसके बाद अब 2 और राज्यों में यूसीसी विधेयक पेश करने की तैयारी है। मध्य प्रदेश सरकार ने जहां इस मुद्दे पर विचार करने की बात कही है, तो दूसरी ओर राजस्थान की सरकार ने जल्द ही विधानसभा में इस विधेयक को पेश करने की घोषणा कर दी है। राजस्थान के कैबिनेट मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने मंगलवार को राज्य विधानसभा में बड़ी घोषणा करते हुए बताया कि सरकार जल्द ही समान नागरिक संहिता पेश करने का फैसला लिया है। राजस्थान नर्सिंग काउंसिल ने एक आदेश जारी कर जीएनएम एग्जाम और उसकी डुप्लीकेट मार्कशीट और एग्जाम कॉपीज को रीचेकिंग और रीकाउंटिंग करने समेत अन्य मदों की फीस को 50% तक बढ़ा दिया है। ये आदेश मंगलवार से लागू हो गए हैं और काउंसिल के रजिस्ट्रार की ओर से जारी आदेशों के मुताबिक जीएनएम फर्स्ट और थर्ड ईयर एग्जाम की फीस को 1000 से बढ़ाकर 1500 रुपए, जीएनएम सेकेंड ईयर एग्जाम फीस को 1500 से बढ़ाकर 2000 रुपए किया गया है और इसी तरह एएनएम हेल्थ वर्कर एग्जाम फीस को 1000 से बढ़ाकर 1500 रुपए, प्रमोशन ट्रेनिंग ऑफ एलएचसी एग्जाम को 500 से बढ़ाकर 800 रुपए, रीटोटलिंग और रीअपियरिंग ऑफ फेलियर सब्जेक्ट्स फीस को 200 रुपए से बढ़ाकर 300, रीचेकिंग फीस को 350 से बढ़ाकर 500 रुपए, डुप्लीकेट मार्कशीट फीस को 300 से बढ़ाकर 500 रुपए और मार्कशीट में करेक्शन करवाने की फीस को 200 रुपए से बढ़ाकर 300 रुपए कर दिया है। विश्व आयुर्वेद परिषद की ओर से आज अजमेर में पंचकर्म आयुर्वेद पद्धति के विस्तार और उपयोगिता को लेकर 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन राजस्थान विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी ने किया। कार्यशाला में आयुर्वेद परिषद राजस्थान के विभिन्न जिलों से देवराज शामिल हुए और पंचकर्म पद्धति पर अपने विचार रखे। इस दौरान विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी ने भी पंचकर्म पद्धति पर अपनी बात रखी। इस मौके पर वासुदेव देवनानी ने कहा कि आयुर्वेद संसार की सबसे पुरानी और भरोसेमंद चिकित्सा पद्धति है जो रोग को जड़ से खत्म करती है। समय के साथ साथ वैश्विक रूप से इस पद्धति पर लोगों का भरोसा बढ़ता रहा है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अजीत पवार गुट ने बुधवार को उच्चतम न्यायालय में एक केवियट याचिका दायर कर गुहार लगाई कि इस पार्टी के शरद पवार गुट की ओर से यदि चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती दी जाती है तो उनका पक्ष भी सुनना जाना चाहिए। चुनाव आयोग ने मंगलवार को महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार गुट को वास्तविक एनसीपी घोषित करते हुए चुनाव चिन्ह घड़ी का निशान का हकदार बताया था। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने लोकसभा आम चुनाव 2024 की तैयारी हेतु निर्वाचन से पूर्व एवं निर्वाचन अवधि के दौरान संपादित किए जाने वाले कार्यों को लेकर विभिन्न प्रवर्तन एजेंसियों के नोडल अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। लोकसभा आम चुनाव 2024 की तैयारियों को लेकर
मंगलवार को जयपुर में सचिवालय स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल में विभिन्न प्रवर्तन एजेंसियों के नोडल अधिकारियों की निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण से संबंधित समीक्षात्मक बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक में विधानसभा चुनावों के दौरान आई विभिन्न समस्याओं के बारे में चर्चा कर सुझाव प्राप्त किए गए। इंटर डिपार्टमेंटल समन्वय एवं इंटेलिजेंसी शेयरिंग पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा विशेष जोर दिया गया। राजस्थान कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि प्रदेश की भाजपा जिन वादों के चलते सत्ता में आई, अब उन पर बात ही नहीं करती। ये लोग जनता को भ्रमित कर सत्ता में आ गए। चुनाव के समय लाल डायरी का मुद्दा उठाया, महिलाओं के साथ अत्याचार की बात कर रहे थे, लेकिन अब सरकार बन गई तो इन बातों पर चर्चा होनी ही बंद हो गई है। उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री ऐसे हैं जो कहते हैं कि कांग्रेस का पाठ्यक्रम बदल देंगे। उन्हें यही नहीं मालूम कि राज्य में एनआईसीआरटी पाठ्यक्रम चलता है जो भारत सरकार के अधीन है। और वहीं प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कांग्रेसी नेताओं से साफ शब्दों में कहा कि हमें कार्यकर्ताओं का सम्मान करना होगा। नेताओं ने खुद को बड़ा समझ लिया है। मंगलवार को प्रदेशाध्यक्ष डोटासरा और प्रभारी रंधावा लोकसभा चुनावों को लेकर कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम में पहुंचे थे। राजस्थान के नागौर, कुचामन और डीडवाना जिले में इन दिनों चोरों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। बीते कुछ दिनों से इन जिलों में डंपर चोरी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। डंपर चोरी की बढ़ती घटनाओं को लेकर इन जिलों के डंपर मालिकों में डर और भय का वातावरण बना हुआ है। डंपर मालिकों ने चोरी की बढ़ती घटनाओं को लेकर विरोध जताते हुए एसपी कार्यालय में ज्ञापन भी सौंपा। ज्ञापन में उन्होंने बीते महीने में चोरी हुए डंपरों और मालिक के नंबर की लिस्ट पेश की है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक और खीमसर विधायक हनुमान बेनीवाल ने नागौर, कुचामन और डीडवाना जिले में डंपर चोरी की घटनाओं को लेकर पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े करते हुए अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट भी किया है। जयपुर के सुडाला थाने में 3 पीढ़ियों से सफाई कर रहे कर्मचारी की 2 बेटियों की मंगलवार को शादी हुई। इस दौरान थाने के पुलिसकर्मियों ने मिलकर 3,11,000 रुपए का मायरा भरा। सफाई कर्मचारी की बेटी की शादी में थाने का पूरा स्टाफ शामिल हुआ। शादी में पुलिसकर्मियों की मौजूदगी और मायरा भरने से सफाई कर्मचारी का परिवार बेहद खुश नजर आया। सुडाला थाने का स्टाफ नाचते गाते मायरा लेकर विवाह स्थल पर पहुंचा। पुलिस को देखकर एक बार तो सभी लोग खड़े हो गए और इस पर पुलिसकर्मियों ने बताया कि वह मायरा लेकर आए हैं और इसके बाद सफाई कर्मचारी के परिवार ने सभी पुलिसकर्मियों का स्वागत किया। झुंझुनू एसडीएम कविता गोदारा ने बुधवार को राजकीय बीडीके अस्पताल में संचालित अन्नपूर्णा रसोई का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान रसोई की व्यवस्था सुचारू मिली, लेकिन साफ सफाई में कमी नजर आई, जिसको लेकर एसडीएम ने दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। एसडीएम कविता गोदारा ने बताया कि निरीक्षण के दौरान सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त मिली हैं। लोगों को परोसे जा रहे खाने की गुणवत्ता भी अच्छी है। साफ सफाई को लेकर कमी मिली और उसको लेकर दिशा निर्देश दिए गए हैं। राजस्थान सरकार में जनजातीय क्षेत्रीय विकास एवं गृह रक्षा राज्य मंत्री बाबूलाल खराड़ी बुधवार को 1 दिवसीय दौरे पर सीकर जिले के खाटू श्याम जी पहुंचे। मंत्री खराड़ी ने परिवार सहित खाटू नगरी पहुंचकर बाबा श्याम के दर्शन किए और बाबा के दरबार में धूप लगाकर देश और प्रदेश में खुशहाली की कामना की। श्री श्याम मंदिर कमेटी के शिवराज सिंह चौहान ने मंत्री बाबूलाल खराड़ी का श्याम दुपट्टा उड़ाकर और बाबा श्याम की तस्वीर भेंट कर उनका स्वागत किया। मंत्री खराड़ी ने मंदिर कमेटी के पदाधिकारियों से मंदिर की व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा की। प्रतापगढ़ नगर परिषद ने आज मिनी सचिवालय के सामने कलेक्ट्रेट परिसर के पास 10 करोड़ से अधिक की सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाया है। मिनी सचिवालय के सामने राजस्व विभाग के क्वार्टर के लिए आवंटित सरकारी जमीन पर 1 दर्जन से अधिक अतिक्रमणकारियों ने कच्ची झोपड़ियां और पत्थरों की मेड़ बनाकर अतिक्रमण की शुरुआत की थी, जिसे जिला कलेक्टर के निर्देश पर आज दोपहर को नगर परिषद अमले ने पहुंचकर अतिक्रमण हटाते हुए सख्त निर्देश दिए और भविष्य में किसी प्रकार के कोई अतिक्रमण नहीं करे की बात कही। प्रशासनिक अधिकारियों में प्रोफेशनल मैसेज देने वाले राजस्थान मुख्य सचिव सुधांश पंत जेडीए और जिला कलेक्टर का औचक निरीक्षण करने के बाद बुधवार को अचानक जयपुर ग्रेटर नगर निगम मुख्यालय पहुंचे। सीएसके निगम मुख्यालय पहुंचने की खबर मात्र से अधिकारियों में हड़कंप मच गया।
मुख्य सचिव सुधांश पंत के जयपुर नगर निगम ग्रेटर के औचक निरीक्षण के दौरान आयुक्त रुक्मणी रियाड़ साथ रही। सूर्य सप्तमी पर इस बार कोटा के सभी स्कूलों में सूर्य नमस्कार किया जाएगा। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के आदेश के बाद तैयारियां की जा रही है और स्कूलों में स्टूडेंट्स को सूर्य नमस्कार की ट्रेनिंग भी दी जा रही है। 15 फरवरी को सूर्य सप्तमी पर यह आयोजन होगा। सभी स्कूलों में सुबह 10:30 बजे से 15 मिनट सूर्य नमस्कार किया जाएगा। जिले के सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 12वीं तक 1,53,192 स्टूडेंट रजिस्टर्ड हैं जो सूर्य नमस्कार करेंगे। सरकारी स्कूलों के अलावा निजी स्कूलों और अन्य एजुकेशन संस्थाओं में भी सूर्य नमस्कार करवाया जाएगा। जिला स्तर पर मल्टीपर्पज स्कूल में सूर्य नमस्कार का आयोजन होगा, जिसमें आसपास के स्कूल्स के स्टूडेंट्स भी भाग लेंगे। सूर्य नमस्कार के दिन सरकारी स्कूलों में शाला दर्पण और प्राइवेट स्कूल संचालकों को पीएसपी पोर्टल पर सूर्य नमस्कार में शामिल छात्र छात्राओं की उपस्थिति ऑनलाइन भरनी होगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।